हेलो एवरीवन। 24 अक्टूबर को जहां बहुत सारे सेक्टर नीचे गिरे हुए थे, वहां पे एक सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हाँ, बिल्कुल सही, मैं मेटल सेक्टर की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स आते हैं। ये सारे 3 से 4% ऊपर थे। इसके अलावा अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स भी देखें तो वो भी 1% ऊपर 10,347 पे क्लोज हुआ। पर सवाल ये है कि मेटल सेक्टर में इतनी तेजी आई क्यों? तो चलो इस वीडियो में हम इसके 4 रीजंस देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। पहले ही बोल रही हूँ, बाद में बोलती हूँ, आप करते नहीं हो। मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मनी रूट्स पे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ क्वालिटी न्यूज कवर करते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता ही है, किसी भी वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होती है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहला और सबसे बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिकल रिलीफ। व्हाइट हाउस ने यह कंफर्म किया कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग 30 अक्टूबर को होने वाली है साउथ कोरिया में। अब इसका फायदा मार्केट को कैसे मिला? तो भाई आप सिंपल तरीके से समझो कि जब भी यूएस और चाइना के बीच में रिलेशन ठीक होते हैं या ट्रेड टेंशन कम होती है, तो ग्लोबल मेटल की डिमांड बढ़ने लगती है। और अभी आपको पता होगा कि रिसेंट में ट्रंप ने कहा था कि हम चाइनीज इंपोर्ट पे 155% का टैरिफ लगा देंगे, जिससे मार्केट में और टेंशन हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई कि ये दोनों लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। तो आपको पहला रीजन समझ में आ गया होगा मेटल में तेजी आने की। दूसरा रीजन और इंटरेस्टिंग है। आइसलैंड में एक बड़ा एल्यूमिनियम स्मेल्टर टेम्पररी बंद हो गया है, जिससे लगभग 1 लाख टन प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगा। और लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम मल्टी ईयर हाई पे है, $2850 पर टन। और कॉपर भी 2% ऊपर है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सप्लाई तो वीक है लेकिन डिमांड बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों ही मिलकर मेटल कंपनीज के मार्जिन के लिए एक परफेक्ट सेटअप क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई हम तो इन्वेस्टर हैं, हम तो ऐसी ही कंपनी के स्टॉक खरीदेंगे जिसका मार्जिन बेटर हो रहा हो। तो भाई दूसरा रीजन समझ में आया। तीसरा मेजर ट्रिगर है यूएस फेडरल रिजर्व के फ्रंट से। मार्केट में स्ट्रांग एक्सपेक्टेशन है कि 29 अक्टूबर को फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकता है 0.25% का। अब इससे मेटल को क्या फायदा? तो भाई सिंपल है, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो नॉन यील्ड एसेट जैसे गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो यानी लिक्विडिटी बढ़ने से कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। अब चौथा और लास्ट है चाइना का न्यू 5 ईयर प्लान, जिसमें इसने अनाउंस किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को तो स्ट्रांग करेगा ही, साथ ही डोमेस्टिक मार्केट को भी एक्सपेंड करेगा। ये प्लान एक तरह से क्लियर सिग्नल देता है कि इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड और स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों ही मेटल्स कंपनी के लिए तो कस्टमर है ना। तो ये चारों रीजन तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ एक्सपर्ट का ऐसा भी मानना है कि किसी भी वजह से अगर मेटल्स का प्राइस गिरता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आने वाला समय मेटल्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। भाई देखो, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने आपको बता दी। अब आप बताओ, क्या आप मेटल जैसे साइक्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? और हाँ, डिस्क्लेमर याद रखना, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको मेटल्स में इन्वेस्ट करना है या किसी और में भी इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना।